हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। खाना बनाते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखनी चाहिए जिससे हमारे घर की बरकत बनी रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। ये बातें छोटी लग सकती है, लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। सबसे पहली बात, बिना स्नान किए चूल्हा पर खाना बनाना। आजकल शहरों में मॉडर्न लाइफस्टाइल में कई महिलाएं सीधे उठकर बिना नहाए ही किचन में चली जाती है। कोई चूल्हा जलाती है और कोई मटकी से पानी भरकर पी लेती है और फिर सीधे खाना बनाने लग जाती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं यह पूरी तरह वर्जित है। क्यों? क्योंकि जब कोई स्त्री बिना नहाए, बिना स्नान किए चूल्हे को छूती है तो किचन की ऊर्जा अशुद्ध हो जाती है और उस अशुद्धता का असर सीधे अन्न पर पड़ता है। इसे अन्न दोष कहा गया है। अन्न दोष का परिणाम यह होता है कि घर में खाने पीने की हमेशा कमी बनी रहती है। किचन के डिब्बे खाली होने लगते हैं और धन की हानि भी शुरू हो जाती है। इसलिए याद रखिए, बिना स्नान किए कभी भी चूल्हे पर खाना न बनाएं। दूसरी बड़ी गलती, रात को गंदा चूल्हा छोड़ देते हैं। यह आदत कई महिलाओं की होती है। रात को खाना बनाया और फिर चूल्हा गंदा छोड़ दिया, लेकिन आप भूल जाती हैं कि चूल्हा सिर्फ लोहे या स्टील का सामान नहीं है। उस पर माँ अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी धन की देवी है और अन्नपूर्णा माता अन्न की देवी। और अगर रात को गंदा चूल्हा छोड़ देंगे तो यह दोनों देवियाँ प्रसन्न नहीं रहती। इससे घर में दरिद्रता, बीमारी और गृह कलेश अपने आप बढ़ने लगते हैं। तीसरी गलती, चूल्हे को लंबे समय तक साफ न करना। कई घरों में महीनों तक महिलाएं चूल्हे को साफ नहीं करती। वजह चाहे आलस हो, समय की कमी हो या लापरवाही, लेकिन परिणाम हमेशा नुकसान देने वाला ही होता है। घर का माहौल बिगड़ना तय है। चौथी गलती, चूल्हे के पास जूठे बर्तन रखना। यह गलती सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी करते हैं। जूठे बर्तन चूल्हे के पास जमा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, चूल्हा सबसे पवित्र स्थान है और अगर उसके पास जूठे बर्तन पड़े हों तो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष जमने लगता है। पांचवी गलती, चूल्हे के ऊपर सामान रखना। कई बार जगह की कमी या जल्दीबाजी में महिलाएं चूल्हे के ऊपर बर्तन, डिब्बे या खाली डिब्बे रख देती हैं, लेकिन ऐसा करने से चूल्हे की ऊर्जा का प्रवाह रुकता है, जिसका असर सीधे घर के कामकाज पर पड़ता है। काम में रुकावटें आती हैं, योजनाएं अधूरी रह जाती हैं और बरकत घटने लगती है। इसलिए महिलाओं को खासकर इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। बिना स्नान किए चूल्हे को ना छुएं, रात को गंदा चूल्हा ना छोड़ें, जूठे बर्तन चूल्हे के पास न रखें और चूल्हे के ऊपर कभी सामान न रखें। दोस्तों, याद रखिए, चूल्हा सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं, यह आपके घर की बरकत, सुख, शांति और लक्ष्मी का सीधा प्रवेश द्वार है। अगर इसे अशुद्ध किया तो घर में समस्याओं का आना तय है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आप हैरान भी होंगे और भावुक भी, और वे हैं चूल्हे से जुड़े आध्यात्मिक नियम।
चूल्हा सुनने में साधारण लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वो स्थान है जहाँ अन्न पकता है और अन्न ही तो जीवन का आधार है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चूल्हा केवल लोहे या स्टील का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र यंत्र है, एक देवस्थान है। इसलिए कहा जाता है कि दिन में कम से कम एक बार सुबह या शाम जब आप चूल्हा जलाएं तो सिर्फ गैस का बटन ना घुमाएं, बल्कि श्रद्धा से गायत्री मंत्र ओम अगन्याय नमः बोलकर उसे ज्वलित करें, क्योंकि उसी अग्नि में देवी अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि जब घर में नया चूल्हा आता है तो लोग उसे यूं ही इस्तेमाल नहीं करते। पहले उस पर स्वास्तिक बनाया जाता है, फिर उस पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और गुलाल चढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मान्यता है कि जब तक अग्नि को आदर और आशीर्वाद न मिले तब तक उनका पूर्ण लाभ नहीं मिलता। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप रसोई में प्रवेश करें, पहले माता अन्नपूर्णा का स्मरण करें। अगर आपके किचन में मंदिर है तो अद्भुत है, लेकिन अगर मंदिर नहीं है तो कम से कम गणेश जी या माता लक्ष्मी की तस्वीर जरूर लगाइए, क्योंकि जब हम उनका नाम लेकर चूल्हा जलाते हैं तो वहीं अग्नि सिर्फ आग नहीं रहती, बल्कि पवित्र ऊर्जा में बदल जाती है। हर सप्ताह एक दिन चूल्हे को अच्छे से साफ कीजिए और उनके ऊपर हल्दी चंदन से स्वास्तिक बनाइए। यह न केवल घर में सुख समृद्धि लाता है, बल्कि चूल्हे में पकी हर रोटी, हर निवाला प्रसाद बन जाता है। और हाँ दोस्तों, एक और ख़ास बात, जब घर में नई बहू आती है तो उसकी पहली रसोई बहुत शुभ मानी जाती है। उस दिन उसे चूल्हे पर भोजन पकाकर भगवान को भोग लगवाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ रिवाज नहीं, बल्कि उस घर में नए सौभाग्य और समृद्धि का प्रवेश होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगली बार जब आप अपना चूल्हा जलाएं, याद रखिएगा, ये सिर्फ भोजन पकाने का साधन नहीं, बल्कि आपके घर का देव स्थान है। इसे आदर दें और ये आपको हर दिन अन्न, समृद्धि और आशीर्वाद देगा। अब आइए जानते हैं चूल्हे से जुड़े कुछ खास वास्तु शास्त्र के नियम आसान शब्दों में। पहला नियम है चूल्हे की दिशा। वास्तु के अनुसार रसोई का चूल्हा हमेशा दक्षिणी पूर्व कोने में होना चाहिए। यह अग्नि देवता की दिशा है। यहाँ रखा चूल्हा घर में धन और स्वास्थ्य को बढ़ाता है। दूसरा नियम, खाना बनाते समय मुख की दिशा। जब भी रसोई में खाना पकाएं तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बनी रहती है। तीसरा नियम, चूल्हा और पानी की जगह ध्यान रखें कि चूल्हा और पानी या वाटर फिल्टर बिल्कुल पास न हो। अगर आग और पानी का साथ वास्तु दोष पैदा करता है। इन्हें अलग अलग दिशा में रखें। चौथा नियम, चूल्हे की सफाई। हर दिन चूल्हे को साफ रखें और सप्ताह में एक दिन हल्दी, चंदन और गंगा जल से पवित्र करें। इससे देवी अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। पांचवा नियम, चूल्हे पर पहली रोटी। हमेशा ध्यान रखें कि चूल्हे पर बनी पहली रोटी गाय या गौ माता के नाम पर होनी चाहिए। यह बहुत शुभ माना गया है और इससे घर में कभी अन्न की
कमी नहीं होती। छठा नियम, चूल्हे के ऊपर मंदिर न बनाएं। अगर आपके घर में किचन के ऊपर कोई और मंजिल है तो ध्यान रखें कि चूल्हे के ठीक ऊपर मंदिर न हो, इससे वास्तु दोष होता है। सातवां नियम, नहीं बहू की पहली रसोई। जैसे मैंने पहले कहा, जब नई बहू घर आती है तो उसकी पहली रसोई भगवान को भोग लगाकर शुरू करनी चाहिए। यह पूरे परिवार के लिए मंगलकारी होता है। आठवां नियम, चूल्हे की टूटी गैस पाइप या गंदगी। अगर गैस चूल्हा पुराना या टूटा है तो उसे तुरंत बदल दे। टूटा हुआ चूल्हा घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को बुलाता है। नौवां नियम, रसोई में आईना ना लगाए। चूल्हे के सामने कभी आईना न हो, इससे घर का खर्च कई गुना बढ़ जाता है। 10वां नियम, अन्नपूर्णा माता का स्मरण। खाना बनाते समय माता अन्नपूर्णा या लक्ष्मी जी का स्मरण करें। इससे चूल्हा हमेशा शुभ फल देता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भाई, ये चूल्हे से जुड़े वास्तु शास्त्र अगर आप अपनाते हैं तो घर की बरकत और शांति हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको यह ज्ञान की बात दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और याद रखिए, हमारी अगली मुलाकात और भी अद्भुत ज्ञान से के साथ होगा। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा